आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम प्रोजेक्ट उद्भव की बात करेंगे, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट होने वाला है इंडियन आर्मी के लिए। इंडियन आर्मी जो है, ये देखिए, ये बहुत पहले से ही हो जाना चाहिए था, बट इंडियन आर्मी रीडिस्कवर करेगी क्या, हमारे वेद पुराण महाभारत इनसे सीख लेगी। चाणक्य नीति को तो मुझे लगता है सिर्फ आर्मी में नहीं बल्कि हर जगह, इनफैक्ट भागवत गीता को भी अगर हम इंटीग्रेट कर पाए अपनी एजुकेशन सिस्टम में तो कमाल हो जाएगा। ये ओशो कहते थे कि योग तो दिया नहीं है। अभी मैंने क्राइम अफेयर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस पर एक स्टोरी करी थी कि घोर कलयुग आ गया भैया, जो भाई है उसने सिस्टर को प्रेग्नेंट कर दिया। तो ये क्यों है? क्योंकि हमारा वैल्यू सिस्टम बहुत हद तक कोलैप्स होता जा रहा है और इसको रिस्टोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले के ज़माने में आपकी जो एनर्जी है उसको चैनलाइज करते थे। 12 से 18 साल एक बहुत ही एक ऐसी एज होती है जहाँ पे मतलब आप समझ सकते हो ना कि काफ़ी उस समय जवानी फूटती है, तो उसको योग के ज़रिए जो है वो चैनलाइज किया जाता था पहले के ज़माने में। ब्रह्मचर्य जिसको बोलते थे, 4 आश्रमों में से एक। तो ऐसे ही कुछ अगर हम कर सके तो बहुत बढ़िया है। आर्मी जो है, इंडियन आर्मी सबसे बेस्ट है। वी नो दैट इंडियन आर्मी टेक्स बेस्ट ऑफ द बेस्ट, और इंडियन आर्मी ने इस बात को समझा है और वेद पुराण महाभारत से, इनफैक्ट कौटिल्य अर्थशास्त्र से भी दे विल टेक लेसन्स। तो ये है। बाकी हमारा एक शानदार कोर्स अल्कोहल एडिक्शन का, उसको आप जरूर अवेल करें। 560 रुपए का है। अब आपके पास रिहैब चल के आ रहा है। हमारी वेबसाइट studyglows.com पे आपको वो मिलेगा, तो कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है studyglows.com वेबसाइट पे, वहां पे आप ये कोर्स अवेल कर सकते हैं। तो इंडियन आर्मी ने प्रोजेक्ट उद्भव लॉन्च किया है। इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट उद्भव। अब इसमें महाभारत की जो एपिक बैटल्स है, बैटल तो ठीक है, महाभारत की बैटल 18 दिन चली थी, लेकिन बैटल महाभारत का 20% है। 80% तो जो बैटल के पहले हुआ था वो है जो डिप्लोमेसी। श्री कृष्ण दुनिया के सबसे बड़े डिप्लोमैट है ना। तो जो डिप्लोमेसी उन्होंने की थी, जिस तरीके से उन्होंने बहुत सारे युद्ध रोके, ये भी युद्ध रोकना चाहा था बट नहीं रोक पाए वो, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि। और उन्होंने बोला भी था कि कभी कभी धर्म के लिए युद्ध करना ही पड़ता है, यू डोंट हैव एनी अदर चॉइस। तो जो स्ट्रैटेजिक ब्रिलियंस है इंडियन डायनेस्टीज का, सिर्फ महाभारत नहीं, जितने भी मौर्यन एम्पायर ने पूरे भारत को अपने कंट्रोल में लिया। गुप्ता ने भी यही किया, कृष्णदेवराया, विजयनगर एम्पायर, चोल एम्पायर। तो ये सब कैसे कर पाए? मराठा। तो जनरल मेजर चीफ जो हमारे मनोज पांडे हैं, उन्होंने बोला कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो भारत की रिच, भारत एक बहुत जबरदस्त मिलिट्री पावर रहा है मेरे भाई। मतलब आप ये समझिए कि जब यूरोप चड्डियों में था तब हमारी सिविलाइजेशन जो है वो फल फूल रही थी। तो ये प्रोजेक्ट जो है वो भारत का जो डिफेंस डोमेन है, भारत का एंशिएंट स्ट्रैटेजिक एक्यूमेन इंटीग्रेट करेगा मिलिट्री में, ये प्रोजेक्ट। तो ये डिफेंस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया। जो रक्षा मंत्री हैं हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने, तो उन्होंने ये प्रोजेक्ट उद्भव जो है वो लॉन्च किया है। और ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है दोस्तों। वक्त तो हर एक चीज में वक्त लगता ही है। कोई भी चीज आप इंटीग्रेट करेंगे तो ऐसा, अभी जॉइंट थिएटर कमांड पर प्रशांत भवानी सर लेक्चर लेंगे, तो ऐसा नहीं उसके रिजल्ट तुरंत दिख जाए, लेकिन हाँ इसके रिजल्ट दिखेंगे और ऐसे दिखेंगे कि मजा ही आ जाएगी। तो अब क्या क्या इसमें करवाया जाएगा? सबसे पहले तो जो स्टेट क्राफ्ट है, देखिए कौटिल्य जो है, चाणक्य का जो स्टेट क्राफ्ट है वो तो पूरी दुनिया में जबरदस्त है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो कौटिल्य हैं, जो चाणक्य हैं, उन्होंने मतलब जीरो से एक इतना बड़ा राज्य बना दिया। बिहार से, मगध से मौर्यन एम्पायर निकला। नंद डायनेस्टी, धनानंद ने बड़ी भारी बेइज्जती कर दी थी चाणक्य की। चाणक्य के पास कुछ नहीं था, लेकिन धीमे धीमे करके उन्होंने बहुत बड़ा राज्य बना दिया, आप समझ सकते हो। और उनके राज्य में पब्लिक बहुत खुश थी। तो सबसे पहले तो इस स्टेट क्राफ्ट, ये स्टेट को संभालना कैसे है, किस तरीके से आर्मी बेस्ट ले सकती है वो। फिर वॉर क्राफ्ट, कि भाई जब युद्ध में हम जाएं तो हम क्या करें, हमारी रणनीति कैसे होनी चाहिए। महाभारत में बहुत सारे व्यूज की बात की, चक्रव्यूह है, देयर आर मेनी व्यूज, ठीक है ना, कि कैसे घेर के मारा जाता था उस समय। सबसे खतरनाक चक्रव्यूह होता था डिप्लोमेसी, ठीक है, कि युद्ध से पहले ही युद्ध जीत लिया जाए। डिप्लोमेसी एक ऐसी चीज है, युद्ध होने ही नहीं देता, उससे पहले ही आप जीत जाते हो। और ग्रैंड स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, तो ये सब हमारे शास्त्रों में बहुत बढ़िया तरीके से लिखे गए हैं। और वह ना ओल्ड इज गोल्ड, तो उससे बढ़िया तो आपको कुछ इंसाइट्स मिलेगी नहीं। तो इसमें जो रीजनल टेक्स्ट, मिलिट्री सिस्टम्स जो हमारे यहाँ बनाए गए, जैसे आज चाइना जो है, आर्ट ऑफ वॉर, सन जू,
आर्ट ऑफ, ये यही बोला कि द बेस्ट वॉर इज नो वॉर, सन त्जू ने बोला था। तो आर्ट ऑफ वॉर, भाई चाइना बहुत हद तक इस पर डिपेंडेंट है, आप समझ सकते हो। चाइना की जो मिलिट्री फिलॉसफी है वो सन त्जू से काफी मिलती है। सन त्जू ही एक तरीके से उनके फादर फिगर है, और सेम चीज विद इंडिया ऑल्सो। लेकिन हमारा मिलिट्री सिस्टम कहीं ना कहीं खो गया है। तो मिलिट्री सिस्टम कैसे मिलिट्री सिस्टम थे? हिस्टोरिकल टेक्स्ट, रीजनल टेक्स्ट ऑफ किंगडम्स, राज्यों की स्टडी, जो उस समय किंगडम हुआ करते थे, जो महान किंगडम हुआ करते थे, जिन्होंने साउथ ईस्ट एशिया से लेकर यूरोप तक चढ़ाई कर दी थी, तो वो सब कैसे हो। और सबसे इंपॉर्टेंट कौटिल्य स्टडीज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। राधा कृष्णन की बहुत शानदार किताब है, मेरे पास पड़ी हुई है, मैं उसको बहुत जल्द उसका रिव्यू लेके आऊंगा, कौटिल्य अर्थशास्त्र। और हाँ, आज रामायण हम खत्म करेंगे, तो रामायण से भी बहुत कुछ हमको जानने को मिलता है, युद्ध कैसे करना चाहिए, बहुत ही ज़बरदस्त। और रामायण आज आखिरी लेक्चर होगा, तो आज शाम को अपलोड होगा वो। तो प्रोजेक्ट उद्भव जो है, तो वही हिस्टोरिकल और कंटेम्प्रेरी, यानी कि प्रेजेंट में क्या प्रॉब्लम है और प्रेजेंट में प्रॉब्लम्स को हम हिस्ट्री से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये प्रोजेक्ट उद्भव जो है ये चीज़ करेगा। तो बेसिकली इंडिजीनियस स्ट्रैटेजी कि हमारे जब घर में ही खजाना है तो हम बाहर क्यों जाए। तो जैसे कई बार क्या होता है ना कि आप बाहर भी जाते हो, बाहर से सीख के आते हो, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, मिलिट्री में भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन आप अपने कल्चरल हेरिटेज को भी, अपनी फिलॉसफी को भी तो देखिए। तो बेसिकली जो एंशियंट विजडम है उसी को मॉडर्न मिलिट्री में इंटीग्रेट करने की बात कही गई है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट उद्भव जो है, जैसे वेद, पुराण, उपनिषद और अर्थशास्त्र, ठीक है ना। इनफैक्ट महाभारत जो सबसे बड़ा ट्रीटाइज अगर युद्ध की बात करें, तो वेद हो गया, पुराण हो गया, उपनिषद हो गया और अर्थशास्त्र होगा, इन सबको जो है कंपाइल करके चीजें होंगी। साथ ही साथ कन्वर्जेंस हमको देखने को मिलेगा इंडियन और वेस्टर्न स्कॉलर्स के बीच में, यानी कि एक तरीके से बेस्ट क्या है कि वेस्ट की भी फिलॉसफी लो और हम अपनी भी फिलॉसफी लें, और उसमें से अच्छा क्या निकाल सके। एक बेवकूफ इंसान हमेशा क्रिटिसाइज करेगा, लेकिन बुद्धिमान इंसान अगर किसी में गलत भी चीज है तो उससे अच्छी चीज ले लेगा। आपको मतलब नहीं होना चाहिए कि कौन जीत रहा है इलेक्शन, क्या हो रहा है, आपको मतलब होना चाहिए कि इसमें अच्छा क्या निकाल सके हम। आप छोड़िए, आप उसको किसी को जज करना छोड़ दीजिए, आप बस इतना देखिए कि इस इंसान से क्या हम सीख सकते हैं, या ये इस किताब से हम क्या सीख सकते हैं, कुछ भी हो सकता है इसमें। तो जो वेस्टर्न स्कॉलर्स और जो एंशियंट इंडियन विजडम है उसका कन्वर्जेंस हमको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और जैसा कि हमने बताया कि इसमें हेरिटेज और इंटेलेक्चुअल कन्वर्जेंस भी होगा। अब मराठा, जैसे मराठा की नेवल पावर, मराठास वाज द फर्स्ट टू यूज नेवी। अब ब्रिटिश पूरी दुनिया में उसने राज क्यों किया? बिकॉज ऑफ नेवी, क्योंकि उस समय कोई रास्ता था नहीं, सिर्फ समुद्री रास्ता था। जिसकी नेवल पावर स्ट्रांग होगी वो राज करेगा। आज अमेरिका की नेवल पावर स्ट्रांग है, अमेरिका तीनों तरफ से जो है समुद्र से घिरा हुआ है, सबसे ज्यादा सबमरीन से लेकर एयरक्राफ्ट कैरियर की अगर बात करते हैं, एवरीथिंग वो अमेरिका के पास है, तो अमेरिका राजा है। तो जिसकी भी नेवल पावर स्ट्रांग होगी वो राजा होगा। आज नेवल पावर आपकी ट्रेड में काम आती है, आज जिसके पास ज्यादा पैसा है वो सिकंदर, बाकी सब बंदर। तो जो मराठा की नेवल लेगेसी है, बाकी इंडिविजुअल हीरोइक एक्सपेडिशन, ठीक है, जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ी गई थी, उसके बाद फिर तराइन, बहुत सारे, देयर आर मेनी अकाउंट्स। मैंने तो बैटल सीरीज पूरी कवर की है, तो आपको पता ही है। सिविल मिलिट्री कोलैबोरेशन भी हमको देखने को मिलेगा कि एंशिएंट इंडिया डिफेंस और गवर्नेंस, ये बहुत अच्छी बात है कि यहां तो डिफेंस तो ठीक है, बट गवर्नेंस में भी क्या हो सकता है, क्या और बढ़िया हम कर सकते हैं। तो यहां जितने एकेडमिक्स हैं, फिलोसफर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, प्रैक्टिशनर्स और मिलिट्री एक्सपर्ट्स, ये भी ज्वाइन करेंगे। तो एक तरीके से हमारे मिलिट्री को और ज्यादा ताकतवर बनाएगा ये प्रोजेक्ट उद्भव, और हम अपनी हिस्ट्री और हेरिटेज को वी विल सेलिब्रेट थ्रू मिलिट्री। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। बाकी जो है सो है, हमारी इंडियन मिलिट्री जो है ना वो ट्राइड एंड टेस्टेड है। बहुत सारी मिलिट्रीज दे आर नॉट ट्राइड एंड टेस्टेड, लेकिन हमारी इंडियन मिलिट्री युद्ध में उतरी है और युद्ध जीती भी है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।